आप ध्यान करते हैं? अक्सर एक समस्या आती होगी। जब आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के बाद आपको वैराग्य का भाव आता होगा। ध्यान से तो निकल आते हैं, लेकिन फिर लगता है कि मन कहीं अटका हुआ है, उच्चाटन सा महसूस होता है। संभवतः यही कारण है कि भारतीय समाज के गृहस्थ में लोगों ने पूजा पाठ ध्यान को अच्छा मानना बंद कर दिया है। आप देखेंगे कि कभी भी किसी घर में कोई व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करने लगे ना, तो घर के लोग डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर चीज की एक विधि है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप रात में सोते हैं, तो घर का दरवाजा बंद करते हैं। जब सुबह उठते हैं, तो दरवाजा वापस खोलते भी हैं। यानी दरवाजा बंद करना और खोलना दोनों जरूरी है। ध्यान में क्या होता है? आप अपने मन के अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन जब अपने ध्यान से आप बाहर निकलते हैं ना, तो दरवाजा खोलना भूल जाते हैं और सीआईडी के दया की तरह दरवाजा तोड़ कर निकल जाते हैं, या निकल ही नहीं पाते हैं। ऐसा भी होता है। और लोगों को पता नहीं चलता है। पता किससे करें? जब आप ध्यान करके उठते हैं, तो क्या आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं? मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देवत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एनर्जेटिक वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल भी फ्रेश महसूस होने का, इसलिए कि हाँ, सब कुछ सही हो गया। बिल्कुल जितनी नींद थकावट थी सब गायब थी। ध्यान करने वाले यदि आपको नींद आ रही हो ना, इसका मतलब आपने ध्यान तोड़ा नहीं ठीक से। ऐसा भी होता होगा, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, कि वैराग्य का भाव आ रहा है, कि बार बार वो वापस ध्यान में जाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं घंटों बैठे ही रह जाए। इसका मतलब आपने ध्यान नहीं तोड़ा सही से। तो कई तरह की समस्याएं ऐसी आती हैं। हर अच्छी चीज का कुछ ना कुछ बुरा पक्ष भी होता है। जिसे ढूंढने वाले रावण में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, उसे ही अच्छी चीजों में बुरा चीज होता है, कुछ ना कुछ बुरा पक्ष हमेशा होता है। लेकिन उनकी वजह से हम अच्छी चीजें छोड़ तो नहीं सकते हैं। हमें अच्छी चीजों का तरीका समझना होगा। ध्यान से निकलने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, ध्यान क्या है? उसे हम कह सकते हैं जनसामान्य की भाषा में, वो जो है एक तरह से दूसरा आयाम है, मानसिक आयाम, अवचेतन मन। और ये संसार हमारे चारों तरफ है। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जो मेरे पीछे सामान रखा है, आगे लैपटॉप रखा है, कैमरा रखा है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल है, भौतिक आयाम। तो मानसिक आयाम से भौतिक आयाम में आपको आना होगा। ध्यान करते वक्त आप जरूर ये प्रक्रिया अपनाते होंगे कि धीरे धीरे देह से ध्यान हटा करके पूरे देह को बिल्कुल महसूस करना छोड़ करके आप एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। वह बिंदु चाहे आपके ईश्वर हो, या चाहे आपका ब्रह्मरंध्र हो, या चाहे कोई भावना हो, या चाहे कोई अन्य स्थान हो। लेकिन आप उस समय यहां नहीं रहते। देह से छूट जाते हैं, आसपास से छूट जाते हैं, अपनी परिस्थिति से छूट जाते हैं, सब कुछ से आप छूट जाते हैं। यहाँ वापस आना है, मन को वापस लाना है। कैसे लाएंगे? बहुत ही साधारण सा तरीका है। क्या तरीका है? जिस तरह आप ध्यान में उस आयाम से जुड़ने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरह ध्यान से निकलने के बाद इस आयाम से जुड़ने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे? जब आप ध्यान से निकले, तो सबसे पहले लंबी लंबी सांसें लें। लंबी और गहरी सांसें। ध्यान दीजिए कि ध्यान को शुरू करने के लिए हम सांस नाक से लेकर मुंह से छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान को तोड़ने के लिए सांस नाक से लेकर नाक से ही छोड़ेंगे। जो लंबी और गहरी सांसें होंगी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अपने आसपास की हर एक वस्तु को देखिए, जहां तक आप देख सकें। ध्यान टूटा, देखिए, अरे वो किताब है, वो टेबल है, वो कुर्सी है, ये मेरा कमरा है, वो भगवान की फोटो लगी है, वो खिड़की है, वो दरवाजा है। हर चीज को आप देखिए, महसूस कीजिए। कहाँ क्या है उन पर सोचिए जरा सा। यहाँ की चीजों से जुड़िए। जब आप यहाँ की चीजों से जुड़ गए, तब क्या करना है आपको? अब उठने के बाद यहाँ के तत्वों से जुड़िए, इस आयाम के तत्वों से जुड़िए। सबसे पहली चीज, पानी। एक गिलास पानी हमेशा साथ रखें। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ कराते समय पंडित जी पहले आचमन कराते हैं।
और पूजा पाठ के अंत में भी आचमन होता है। तो आचमन क्या है ना कि आपको भौतिक और दैविक दोनों तत्वों से जोड़ने का तरीका है। जल एक ऐसा तत्व है जो हर जगह है, हर आयाम में जल है, यही जल हर आयाम में, ये हर जगह से जुड़ा हुआ है। तो यह आपको रास्ता देता है। तो पानी, एक गिलास शीतल जल पी लें। उसके बाद क्या करें आप कि मिठाई या नमकीन जो भी आपको पसंद हो ना, वो साथ में जरूर रखें। आप ध्यान से जब निकलें अपना आसन वगैरह समेट लें, और चाहे किचन में जाकर के, बाहर निकल कर के, या वहीं जहां बैठ कर आप खाते हैं कहीं भी, थोड़ा सा मीठा या नमकीन जरूर खा लें। अगरबत्ती का धुआं जरूर रखें। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं तो उस समय अगरबत्ती या धूप बत्ती जरूर जलाएं। देखिए, अगरबत्तियों में बहुत सारे हानिकारक आते हैं, धूप बत्तियों में भी हानिकारक भी हैं, लाभदायक भी हैं। तो आप वो चीज बाजार से देख सकते हैं कि क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने एक मित्र का त्रिशूल धूप बत्ती है, वो प्रयोग करता हूँ। वो मुझे हानिकारक नहीं लगता है, जहां तक मैं प्रयोग करता हूँ मुझे हानिकारक नहीं लगता है। तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर रखें। जब आप ध्यान से निकलेंगे ना, ध्यान में आपको गंध आनी बंद हो जाती है। जब आप ध्यान से निकलेंगे, वापस जो गंध आपके नाक में घुसेगा, तो आपको वापस इस आयाम से जोड़ेगा। ये सब सामान्य चीजें हैं। देखिए, कुल मिला के मोटा मोटी बात यही है कि आपको वो काम करने हैं जो आपको इस आयाम से जोड़े। आपको बस वो काम करने हैं। मीठा खाना, पानी पीना, संगीत सुनना, ये भी करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, जब मैं ध्यान से निकलता हूँ तो उस समय मैं संगीत चालू कर देता हूँ। गूगल रखा हुआ है, गूगल को आवाज दी, उसने म्यूजिक चला दिया, और जब तक उसका म्यूजिक चल रहा है ना, तब तक मैं बाकी काम में लगा हुआ हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि ध्यान से निकलना कैसे है, निकलना क्यों है, ये भी आपको मैंने बता दिया। तो अगली बार आप जब भी ध्यान करें ना, ये बात एकदम ध्यान में रखें, हमेशा स्मरण रखें कि आपको ध्यान में जाना ही केवल पर्याप्त नहीं होता है, और यह कभी ना भूलें, अन्यथा आप वैराग्य की तरफ बढ़ जाएंगे, और कभी कुछ गड़बड़ी हुई तो उसके भारी परिणाम भी आप भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में जाने का भी अभ्यास करें, और ध्यान से वापस आने का भी अभ्यास करें। ध्यान जो दैविक आयाम है उससे जुड़ने का तरीका है, और ध्यान से निकलने पर भौतिक आयाम से आपको जुड़ना है, मटेरियल से जुड़ने हैं आपको। क्या मटेरियल्स? जो भी आपके आसपास हैं। अरे कुछ नहीं हुआ ना भाई, तो सामने में कुर्सी रखी है, टेबल रखा है, उसकी लकड़ी को पकड़ लिया, हो गया। वो भी आपको ध्यान से निकालेगा, लेकिन आपको इंटेंशनली पकड़ना होगा कि हाँ अब मुझे यहाँ आना है। चलिए, छोटी सी बात को मैंने बहुत ज्यादा आपको बता दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अब तक न किया हो तो। और यदि आपको मेरी बताई तकनीक से फायदा होता है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।